सर, एक आरजेडी की तरफ से एक बात करनी थी कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी जो बयान दिए थे उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाह रहे हैं? उनका वो निजी बयान हो सकता है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी करने के लिए ऑथराइज नहीं है। और सर ऐसा सर हम लोग इसके लिए ऑथराइज नहीं है। जो प्रवक्ता है पार्टी के वो इस पे बोलेंगे। सर, अयोध्या के भी जो परमहंस थे, जो महान संत है, उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री अजीब काटने वाले को हम 10 करोड़ का इनाम देंगे। उनको कैसे देखते हैं? कौन क्या बोलते हैं उस पर हम नहीं बोल सकते, इसलिए कि आप बताइए कि पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पर बांटकर कौन लोग राजनीति कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। वोट के नाम पर कौन राजनीति करते हैं, सब लोग जानते हैं। विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार कैसे मिले लोगों को, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई कम हो, इसके लिए बात होनी चाहिए। इसलिए हम लोग सब लोग हैं कि जो समाज सेवा के लिए उचित निर्णय जो होगा उसके। बिहार में सर अभी आपकी सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है। महुआ में तो जो है मेडिकल कॉलेज आया, पातेपुर में कौन कॉलेज आ रहा है सर? अच्छा, पातेपुर के माननीय विधायक हैं, वो बताएंगे। सरकार में आप लोग हैं तो जब 17 वर्षों से जो लोग सरकार में रहे हैं वो लोग बताएंगे, विशेष हम कुछ नहीं बोल सकते। सर, रोजगार की बात कर रहे थे। बीएसएससी छात्रों पर इस बार लाठीचार्ज किया गया था पिछले कुछ दिन पहले। ये बताइए कि तेजस्वी सरकार, जो उनकी सरकार है, वो कब तक सिस्टम पर और इन अधिकारियों पर, जो बेलगाम अधिकारी, उन पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, लगातार कार्रवाई हो रहा है। लेकिन सर, जो बिहार कब तक आएगा? जो भी पूरे बिहार में सीओ अगर दाखिल खारिज में गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। 10 से 12 सीओ के ऊपर कार्रवाई हुआ है इसी बिहार में। बिहार में कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है। जो जनहित का मुद्दा है उसको लेकर के आए दिन कार्रवाई हो रहा है। जहां भी समस्या उत्पन्न हो रहा है उसका निराकरण समय पर किया जा रहा है। अभी समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी निकलते हैं और वहां फैसला ऑन दी स्पॉट, जो लोग वहां पर समस्या बताते हैं उसका समाधान समय पर किया जाता है। अगर कहीं दिक्कत आता है तो हम लोग को फोन आता है, हम लोग भी पदाधिकारियों को कह करके उस समस्या को दूर करते हैं। सर, किसानों की भी मुद्दा बहुत ज़्यादा इस बार आई, जब लोगों में यूरिया की किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये समस्या सर बार बार आती रहती है। देखिए, आपको वैशाली जिला में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दलहन तिलहन की व्यवस्था जो है वो उसका बीज जो है प्रखंडों में आया और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से पंचायतों तक पहुंचा है। आगे भी जो है हम लोग का योजना है कि जमीनी स्तर पर जो खाद का कमी है उसको दूर कर, यूरिया का जो कमी है उसके लिए लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो यहाँ के कृषि मंत्री हैं बिहार सरकार के, सर्वजीत जी, वो भी हमारी पार्टी से आते हैं और उनका भी लगातार वैशाली जिला पर फोकस है। क्योंकि इस जिला में कमी नहीं हो, लगातार यूरिया की कमी का मामला आया है तो सभी जगहों पर जो लोग कालाबाजारी कर रहे थे उनके ऊपर छापामारी भी हुआ है और कार्रवाई भी हुआ है। आप लोग को भी पता है कि कार्रवाई हुआ है। अभी भी किसान परेशान है, 2-2 दिन लाइन लगाना पड़ता है लेकिन यूरिया नहीं मिल पाती है और कालाबाजारी हो जाती है। यूरिया की कमी को भारत सरकार के यहाँ से दूर किया जा सकता था, लेकिन वहाँ से वो लोग भेज नहीं रहे समय पर और वो कटौती करते हैं। जब हमको सामान कम मिलेगा तो आने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए। जब हमारा देश का किसान अगर खुश नहीं रहेगा तो हमारे थाली में अनाज कहाँ से आएगा? अगर किसान खुश रहेंगे तभी हमारा राज्य और देश विकास करेगा। तो सर, ब्लैक से यूरिया कैसे मिल जाती है फिर? अगर जो लोग ब्लैक से बेच रहे हैं उस पर कार्रवाई होगा। सर जो लोग भी अगर ब्लैक पर बेच रहे हैं तो उसका सूचना आम आदमी दे, पदाधिकारी कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार है। सर, जातीय जनगणना से क्या लाभ है, एक बात बता दीजिए। क्यों जरूरी है? अच्छा, एक बात बताइए, जातीय जनगणना अगर हो रहा है तो इसमें कोई खराबी थोड़ी है। इसमें तो लाभ तो है। बताइए सबको कि हम जिस जाति से आते हैं हमारी कितनी आबादी है, हमको उसका हिस्सेदारी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सर, जाति की जनगणना होनी चाहिए, गरीब की जनगणना होनी चाहिए? अरे उसी में सब आ जाएगा, आप देखते रहिए। जाति जनगणना होगा उसके बाद सब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कौन करेगा सर? सरकार करेगी। तो गरीब की गणना होनी चाहिए, बिल्कुल। सुनिए, आप जानते हैं कि जातीय जनगणना जब होगी तो उसमें सारा कॉलम रखा जाएगा। SC, ST, OBC, जनरल, ये है, इसमें नहीं समझ में आ रहा है सर। अच्छा, अभी आपको पहले तो घर का गणना हो रहा है अभी जी, उसके बाद लोगों का गणना होगा, जातीय जनगणना होगा, उसमें सब कॉलम रहेगा। आप लोग देखते जाइए आगे आगे कि चाचा और भतीजा का जो जोड़ी है वो बिहार में विकास के लिए अग्रसर है और बिहार में विकास की ऊंचाइयों को बढ़ा करके ही वो लोग
सर अगर जातिगत जनगणना इतना लाभदायक है तो बीजेपी क्यों नहीं समर्थन कर रही है? तो बीजेपी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी। क्या आश्वासन उन मिला? लोगों ने उस समय बोला था कि हम लोग ठीक है इस पर विचार करेंगे, लेकिन वो लोग भाग गए। कहाँ कर रहे हैं आप बताइए कि 15-15 लाख रुपए का वादा उन्होंने किया था, 8 साल हो गया, क्या किसी को मिला क्या 15 लाख रुपया? 2-2 करोड़ हर साल रोजगार की बात कही गई थी, कितने लाख लोगों को रोजगार मिला आज तक? करोड़ तो छोड़ दीजिए, सर लाख में बताइए। एक मिनट ताली नहीं बजाइए। आर्थिक जनगणना भी होगा सर बिल्कुल होना चाहिए सर अगर जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, सर, वो किस जाति से आते हैं, वो सब पता चल जाएगा। आपने सर रोजगार की बात की जो मोदी जी ने इतना कहा, और आपके जो है तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो भी रोजगार की बात किए थे, वो रोजगार कहाँ है सर? नौकरी तो छोड़ दीजिए, रोजगार बताइए कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी के लिए अभी सभी लोग सभी विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर करके और वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। लगभग 1.5 लाख वैकेंसी बस स्वास्थ्य विभाग में होगा, 2 लाख से ऊपर शिक्षा विभाग में होगा, और अन्य विभाग का जो है वो आपको धीरे धीरे वैकेंसी आ रहा है। पुलिस विभाग में भी आ रहा है वैकेंसी, आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। एक दिन में 10-10 हजार अगर नियुक्ति पत्र कोई दिया है तो वो राज्य का नाम है, तो बिहार अगर उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है तो नीतीश कुमार। लेकिन सर तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम जैसे सीएम बनेंगे तो हम पहला सिग्नेचर जो है जॉब के लिए रखेंगे। मान लीजिए वो नहीं बने हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो है, तो सिग्नेचर क्या है? पहला सिग्नेचर अभी तक तो नहीं आया। आपको तो नहीं पता है, तब इसका मतलब बताइए। अभी जो 70,000 वैकेंसी के लिए जो घोषणा किया गया पुलिस विभाग में, जो 1.5 लाख का कैबिनेट से अप्रूव्ड हुआ कि भाई 1.5 लाख लोगों को नौकरी के लिए स्वास्थ्य विभाग में निकाला जा रहा है वैकेंसी, उसके लिए समीक्षा किया गया है। काम करने का मौका दीजिए और रिजल्ट आपके सामने होगा। विशेष राज्य का दर्जा कब तक मिल सकता है बिहार को? ये आप जब यहाँ पे जब भारत सरकार के मंत्री जी आते हैं तो उनसे क्यों नहीं पूछते आप लोग? विशेष राज्य का दर्जा किसका हक है? केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया आज तक? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री प्राथमिकता है बताने के लिए ये मामला हम आपसे पूछ रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो इसके लिए दोषी अगर कोई है तो भारत सरकार है, विशेष पैकेज अगर नहीं मिला तो उसके लिए दोषी अगर कोई है तो भारत सरकार। सर मुख्यमंत्री जी अभी आवाज नहीं उठा रहे हैं, पहले तो आवाज उठाते थे, लेकिन कुछ दिनों से जब से आपको लगता है कि नहीं सुनवाई दे रहा है? नहीं, मैंने नहीं, लगातार वो आवाज उठा रहे हैं कि केंद्र जो है बिहार की हकमारी कर रही है, केंद्र सरकार से जो पैकेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बिहार के आम आवाम चिंतित है, लेकिन उसको उसका हक नहीं मिल रहा है। भारत सरकार से जितना रिलीफ आना चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिलता है। बिहार का जो हिस्सा है वो भी समय पर नहीं मिलता है, न खाद मिलता है, न विशेष पैकेज मिलता है। अब विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ दीजिए, वो तो आज तक ये लोग कभी चर्चा भी नहीं करते हैं। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कभी चर्चा करते हैं क्या? कभी न रोजगार की चर्चा करते हैं, ना आपको यहाँ के बारे में बताते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी कोई किसी पत्रकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई चर्चा किया क्या? तो आप बताइए, बस आइएगा लंबा लंबा फेंक करके चले जाइएगा। तो बिहार की जनता जो है जाग चुकी है और इस बार 2024 के चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी बिहार की जनता। शराबबंदी का विपक्ष लगातार बोले कि शराबबंदी जो है बिहार में चालू है, मगर शराब जो होम डिलीवरी मिलती है। जब सत्ता का मलाई चाव रहे थे भाजपा के लोग तो उस समय शराबबंदी नहीं था, दिख रहा था। आज जब सत्ता से बाहर हुए हैं तो उन लोग को बेचैनी धर लिया है। उन लोग को अभी काम करने दीजिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं और 6 महीना अभी नहीं हुआ है। काम करने दीजिए और देखिए जहाँ भी जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई और सुनवाई जरूर होगी। सर मिडिल स्कूल को हाई स्कूल और हाई स्कूल को +2 किया जा रहा है, किंतु टीचर की जो भरपाई है अब तक नहीं की गई है। अभी तो आपको बताया गया ना कि शिक्षकों की बहाली लाखों की संख्या में होगी और बहुत जल्द आप लोगों के सामने रिजल्ट होगा। मार्च और अप्रैल के आसपास में यह सरकार का निर्णय है कि बहुत जल्द हम लोग समीक्षा कर करके जितना भी रिक्ति है उसको हम लोग भरेंगे। पहले जहां विद्यालय में 2 टीचर थे वहां अभी कम से कम 4-5 आए हैं और नियोजन होते ही आपको सभी जगहों पर शिक्षक की उपलब्धता कराई जाएगी। सर अगली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे या अपने जो है बनेंगे? हम लोग बोलने के लिए ऑथराइज नहीं, कोई ऑथराइज नहीं। अभी जो है चाचा भतीजा का सरकार चल रहा है, आप लोग एंजॉय करिए और चाचा भतीजा के सरकार में जो विकास होगा उसको आप लोग दिखाइए। जो गरीबों का हक है वो मिलेगा, उसका अधिकार। धन्यवाद।